नाउ दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अब बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाले हैं एंड अनफॉर्चुनेटली से कॉन्सिक्वेंस दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन है उससे हम भुगतते हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं मिस्टर बी.आर. गवाई एंड जस्टिस के.वी. चंद्रन, इन्होंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है एंड हैव सजेस्टेड दैट सेलेक्टिव क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड इवन इम्प्रिजनमेंट फॉर फार्मर्स हु बर्न स्टबल। हालांकि ये भी कहा उन्होंने दैट फार्मर्स हैव अ स्पेशल प्लेस इन इंडिया सोसाइटी एंड इंडियाज इकोनॉमी एंड दैट देयर शुड बी अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। यहाँ की एक तरफ कह रहे हैं कि स्टबल बर्निंग इज नॉट राइट एंड दे शुड बी पनिश्ड, और पनिश्ड भी कैसे? वन टाइप ऑफ ए क्वाजी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। सो दिस कैन हैव इट्स ओन रैमिफिकेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट टू दिस। बिफोर आई ड्वेल इनटू कि यह सही जजमेंट है या नहीं, या सही अप्रोच सुप्रीम कोर्ट का है या नहीं, पहले समझते हैं ये स्टबल बर्निंग हर साल होता क्यों है। I mean, all of us know this event. We know the pollution. We know the problem of smog. We know about the particulate matter 2.5, PM 10. सब पता है हमें। लेकिन stubble burning का root reason क्या है? And actually, are the farmers to be blamed for this? And very interestingly, इसमें geography का बहुत interesting twist है। So when I asked this in the class, एक common reason ये आता है कि the gap between the harvest of the paddy and the sowing of wheat has reduced. जो gap ऑफ द वीट कल्टिवेशन का शुरू होता है आफ्टर पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद में, इट हैज रिड्यूस टू अप्रॉक्सीमेटली 10-15 डेज, और इसलिए जो फील्ड को जल्दी से क्लियर करना होता है एंड फार्मर्स रिसोर्ट टू स्टबल बर्निंग। सो स्टबल बर्निंग इज सीन एज वन टाइप ऑफ सोल्यूशन ताकि फार्मर जल्दी से फील्ड क्लियर कर पाए और पैडी के बाद यानी कि राइस के बाद में वीट सो करे। But the question ये है, the more deeper question is, ये gap reduce क्यों हुआ है? Why the gap between harvesting of paddy and sowing of wheat is reduced to 15 days? ऐसा क्या हो गया? ये समझने के लिए सबसे पहले आप पैडी क्रॉप को समझें। राइस क्रॉप, पैडी क्रॉप, इसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव। जनरली अक्रॉस इंडिया द प्रिफर्ड सीजन फॉर पैडी कल्टिवेशन इज रेन्स। इसका सोइंग टाइम जनरली इज इन द मंथ ऑफ मे और हार्वेस्ट होता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। मिड और अर्ली सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। दिस वाज अ ट्रेडिशनल ड्यूरेशन फॉर पैडी कल्टिवेशन, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 4 months और अबाउट 120-130 डेज का ये कल्टिवेशन होता था। But what has happened is, because of irrigation, because of profitable in commercial paddy cultivation, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो अदरवाइज ट्रेडिशनल राइस ग्रोअर्स नहीं रहे हैं, जहाँ पे कि रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं है, दे हैव टेकन टू राइस कल्टिवेशन। इसमें ज्योग्राफी का ट्विस्ट क्या है कि राइस कल्टिवेशन जनरली शुरू किया जाता है मंथ ऑफ मे में, इसलिए बिकॉज मई महीने में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि हम टॉकिंग अबाउट उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पर मानसून की अराइवल जल्दी होती है। सो वो मिड में, लेट में सो करते हैं, और जब मानसून पीक में होता है जून, जुलाई, अगस्त में, द क्रॉप ग्रोज एंड फाइनली द सितंबर में हार्वेस्ट होता है। पंजाब में रेनफॉल देर से होती है इंडिया में। पंजाब में द अराइवल ऑफ मानसून इज अराउंड मंथ ऑफ जुलाई एंड बिकॉज अगर मई में सो करते हैं पैडी को, पैडी उस टाइम में बहुत हाई टेम्परेचर्स होता है पंजाब हरियाणा में, टेम्परेचर्स टचिंग 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, और बारिश नहीं है, सूखा कंडीशन है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके दे स्टार्ट कल्टिवेटिंग द पैडी। Now, this creates a lot of problems. In fact, जो आंकड़े बताती हैं, the use of groundwater in the paddy cultivation, transplantation month of May, June के वजह से, what's happened is the groundwater table has declined significantly. In fact, काफ़ी साल में the groundwater का जो fall हुआ है, approximately 1 meter भी fall कर गया है। In the districts of संगरूर, लुधियाना, पटियाला में, this has fallen dramatically. सो 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। उन्होंने फोर्स किया है कि अब कोई भी फार्मर जून 15 के पहले पैडी सोइंग करेगा नहीं। पैडी जो पहले सोइंग इसकी मई में हुआ करती थी, नाउ इट इज शिफ्टेड टू ऑलमोस्ट मोर देन 1 month, एंड इसकी वजह से जो पैडी का हार्वेस्ट भी डिले हो गया है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ए लॉ। लॉ का नाम है पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल एक्ट 2009। So ये एक पहला रीजन है, बिकॉज द सोइंग टाइम ऑफ राइस हैज शिफ्टेड, इसीलिए द हार्वेस्ट टाइम हैज ऑल्सो शिफ्टेड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ है, नाउ इन रिसेंट टाइम्स मानसून हैज गॉट डिले
मॉनसून में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इश्यूज हैं, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हुई है। राइस एक ऐसा क्रॉप है, इन द मंथ ऑफ सितंबर अप्रोक्सीमेटली जब हार्वेस्ट टाइम होता है, उस समय द टेम्परेचर्स मस्ट फॉल डाउन स्लाइटली एंड इट मस्ट बिकम ड्राई। राइस की हार्वेस्ट बेस्ट होती है द लास्ट फेज, लास्ट 15-20 फेज में, जब इट्स ड्राई कंडीशंस होगा तब उसका मॉइस्चर कंटेंट भी कमने लगता है। देन राइस कल्टीवेशन का जो हार्वेस्ट प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होता है। बट बिकॉज ओवरऑल वार्मथ बढ़ गई है, द विंटर्स हैव गॉट डिलेड एंड ऑल्सो द रेनफॉल इन सेप्टेम्बर इन द रिट्रीटिंग मॉनसून हैज इंक्रीज्ड। सो राइस का जो ग्रोइंग सीजन है वो चेंज होकर द ओल्ड टाइप ऑफ राइस इज नॉट द राइट टाइप ऑफ राइस एनी मोर। पहले हम ग्रो करते थे एक टाइप ऑफ राइस कॉल्ड एज PR-106, जिसका मैच्योरिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 120-125 डेज हुआ करता था। पर जब ये क्लाइमेट चेंज हुआ है, वार्मिंग हुआ है, वार्म कंडीशन साथ में ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा हो गया है इन द मंथ ऑफ सितंबर, नाउ वी हैव शिफ्टेड टू अ टाइप ऑफ राइस कॉल्ड एज पूसा 44। पूसा 44 इज अ लॉन्गर मैच्योरिंग वेराइटी। ये 120 ने अप्रोक्सीमेटली 130-135 डेज मैच्योर होती है। सो जो हार्वेस्टिंग हुआ करता था पहले इन द मंथ ऑफ सितंबर, नाउ द हार्वेस्टिंग शिफ्ट होके हो चुका है अप्रोक्सीमेटली लेट सितंबर या फिर अर्ली अक्टूबर। सो एक तो आपने सोइंग सीजन को शिफ्ट कर दिया ऑलमोस्ट 1 मंथ, उधर हार्वेस्टिंग सीजन भी इलोंगेट हो चुका है। दैट्स व्हाई द गैप बिटवीन द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ पैडी एंड द सोइंग ऑफ व्हीट हैज नाउ बिकम नैरोअर। इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर हार्वेस्ट ऑफ पैडी डिले हो गया है, then why can't we also delay the sowing of wheat? तो in some ways the season and the cycle of sowing harvesting चिट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो जैसे आपका 15 दिन या 1 महीना डिले हो गया अगर आपका पैडी, तो वीट को भी शिफ्ट करा दीजिए। इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, वीट इज अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप मतलब विंटर्स में होती है, मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में इसकी बेस्ट ग्रोथ होती है। एंड जहां पर आपका विंटर खत्म होता है या फिर वार्म कंडीशन शुरू होती हैं, द वीट हार्वेस्टिंग उससे पहले हो जाना चाहिए। इंडिया में द विंटर सीजन का ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया, विंटर्स हैव बिकम शॉर्टर। द रेनी सीजन इज कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ डिले ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। Winters are not as severe and the winters have shortened, so wheat का हार्वेस्टिंग मार्च के बियॉन्ड हो नहीं सकता। इनफैक्ट मार्च फर्स्ट वीक या लेट फेब तक इन्हें हार्वेस्टिंग करना ही करना पड़ता है। सो इफ यू शिफ्ट द सोइंग ऑफ व्हीट, देन व्हीट क्रॉप का मेजर लॉस होने वाला है। इसीलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि राइस का हार्वेस्ट टाइम डिले हो गया है, सोइंग ऑफ व्हीट कैन नॉट बी डिलेड। इनफैक्ट द लेटेस्ट सोइंग ऑफ व्हीट होता है नवंबर 15 तक। आप नवंबर 15 से डिले कर नहीं सकते। पहले क्या होता था, पैडी हार्वेस्टिंग हो जाती थी मिड सितंबर अप्रोक्सीमेटली, एंड द फार्मर्स वुड गेट ऑलमोस्ट 1 month, अप्रोक्सीमेटली 30, 35, 40 days also to get their farm ready for the wheat. अब ऐसा नहीं हो रहा है। बिटवीन द हार्वेस्ट ऑफ पैडी एंड सोइंग ऑफ व्हीट में जो टाइम घट गया है, तो फार्मर्स मस्ट क्लियर द फील्ड्स वेरी वेरी फास्ट। एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि सरकार ने तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड फार्मिंग मेथड्स, इक्विपमेंट्स। एक बहुत फेमस मशीन की बात होती है बार बार, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर एक मशीन ऐसा है जो ट्रैक्टर्स खींचता है। इट कैन स्टार्ट सोइंग ऑफ द व्हीट ऑन द राइस स्टबल इटसेल्फ। वो स्टबल को काट कर फैला देते हैं एंड द सोइंग ऑफ द व्हीट कैन बी डन। बट प्रॉब्लम ये है दैट दिस हैप्पी हार्वेस्टर, और भी अलग अलग वेराइटीज हैं, ये हार्वेस्टर्स कैनॉट वर्क ऑन द वेट ग्राउंड्स। सितंबर का रेन्स, अक्टूबर के रेन्स जो हो रहे हैं, उसमें द ग्राउंड इज वेरी सॉगी, द ग्राउंड इज वेट, उसमें ट्रैक्टर मशीन्स इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। इसके लिए एक अदर टाइप ऑफ स्पेशल मशीन चाहिए विच अगेन इज वेरी एक्सपेंसिव टू मैनेज एंड टू यूज। सो फार्मर्स के पास में एक शॉर्टन टाइम है, फार्मर्स के पास में सॉगी फील्ड का प्रॉब्लम है, एंड फार्मर मस्ट क्लियर द फील्ड क्विकली इन टाइम फॉर द व्हीट। ये सब के वजह से द फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज डबल बर्निंग। मेरे पास कुछ और भी डेटा एंड फैक्ट्स हैं। सब ऑफ द मशीन जो गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, वन इज कॉल्ड हैप्पी सीडर, बताया आपको। देयर इज अ सुपर सीडर, देयर इज अ PAU स्मार्ट सीडर, एंड ऑल्सो ए सुपर SMS यानी कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है। Now all these machines, हालांकि गवर्नमेंट कह तो रही है कि सब्सिडाइज्ड हैं, the government supports the farmers in terms of pricing and buying and selling and renting also, but the fact is इसमें जो सब्सिडीज है अप्रोक्सीमेटली 50% सब्सिडीज इंडिविजुअल फार्मर्स को मिलता है, या फिर अगर कोई
एफपीओ खरीदता है या फिर कोई कोऑपरेटिव खरीदता है या फिर कोई कोलैबोरेटिव कॉर्पोरेट फर्म खरीदता है, दे गिव सब्सिडीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50%. नाउ द क्वेश्चन इज, इन मशीन का कॉस्ट देखेंगे ना, एक मशीन से अप्रोक्सीमेटली 1.52 लाख की मशीन है. एंड रिमेंबर, ये मशीन को चलाने के लिए आपको ट्रैक्टर भी चाहिए. इनफैक्ट मशीन कॉल्ड एज, जो पावर वाला है, कॉल्ड एज सुपर सीडर, और एक है स्मार्ट सीडर. दिस रिक्वायर्स ए हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर जिसका कॉस्ट अगेन अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 से 20 लाख रुपया है. So to use machines of this kind, a farmer must spend this kind of money. और अगर आप सब्सिडाइज भी करते हैं तो 50% ही सब्सिडी है फार्मर के लिए. यानी कि द फार्मर मस्ट स्पेंड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 70,000 to 1 lakh rupee for happy seeder or the smart seeder, and another amount of money even for a tractor. And most farmers who resort to these type of stubble burning are small farmers. They are marginal farmers. And these farmers ये रेंट भी नहीं कर पाते हैं इफेक्टिव, बिकॉज बहुत बार रेंट की मशीन्स अवेलेबल नहीं होती. बस गवर्नमेंट का डेटा है, डेटा बाय CEEW, and along with the Punjab government tells us that while the government has given subsidies, there is underutilization of subsidized machines and very low access via CHC. CHCs are like cooperative groups which buy the machines and rent out. It says only 15% of in situ users rent through CHCs, and many CHCs do not offer full package services. Punjab even tried tracking GPS tracking, which they have failed in. तो इसमें compliance issues भी हैं. So अगर आप stubble burning समझ में आ रहा है आपको, this is partly because of climate change issues and partly because of geographical concerns. The farmers जो field burn करते हैं, there is no malice. In fact, the Supreme Court observers बताते हैं, the farmers do not burn stubble out of malice. The farmers, specifically the small farmers, they do not realistically have access or incentive to adopt machines. And also, stubble का जो straw होता है, अगर extract कर लेते हैं, there is very weak viable economy pathway for use of the stubble for biomass procurement. So farmers का जो मजबूरी है stubble burning, it is not because farmers are careless or the farmers are not concerned or the farmers कर रहे हैं because they are anti-nationals. ये गलत सोच है. इनफैक्ट पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एंड इवन फार्मर्स जो कोऑपरेटिव बॉडीज हैं या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड गो फॉर सम टाइप ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. बिकॉज एक तरफ पोल्यूशन का प्रॉब्लम है ही, उधर एक सोशल कन्फ्लिक्ट भी बनता चला जा रहा है. अनफॉर्चुनेटली मोर एंड मोर फार्मर्स ऑफ पंजाब आर इन ब्रांडेड एज एंटी नेशनल्स. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फार्मर्स को हमने खालिस्तानी भी कहा है. And all this anger builds up, not realizing कि lot of stubble burning उनके कंट्रोल में है नहीं. They are poor farmers. They can't afford this kind of investments. And उस टाइप के seeds नहीं हैं, पैडी में हो या wheat में हो, which can mature fast and in adverse conditions. तो अगर आप GS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, make sure these nuances and details you are concerned and you are aware about. Keep watching me for geography stories. मैं ऐसे ही न्यूज़ आपके लाता रहूँगा. डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स. शब्बीर with Educami. Geography Optional Foundation course by Shabir sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.